गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है आपकी प्रश्नावली 2.6। इसमें सीखेंगे हम कि किसी दशमलव संख्या का एक पूर्ण संख्या से गुणा कैसे किया जाता है, या दूसरा है कि दशमलव संख्या का किन्हीं दो दशमलव संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है, ज्ञात कीजिए 0.2 इंटू 6। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला है 0.2 इंटू 6, तो इसको 2 समझ लो तब तक। 2 छक्के कितना होता है 12, और दशमलव एक स्थान आगे था तो एक स्थान आगे आएगा। ठीक है, तो कितना आया 1.2। इसी प्रकार ये वाला 8 गुणा 4.6, 8 का गुणा कर दो इसके साथ। 8 छक्के 39, हाथ से लेके 4, 8 चौको 32, 32 और 4 36। दशमलव एक स्थान आगे था तो यहाँ भी एक स्थान ही आगे आएगा, तो कितना है 36.8। फिर यहाँ 0.05 गुणा 7, तो इसको 5 ही समझ लो, तो 7 पंजे 35 या 5 7 35, और हमारा दशमलव 2 स्थान आगे था 1 2, तो यहाँ भी 1 2 2 स्थान आगे आएगा, तो 0 दशमलव कितना हुआ 3 5। फिर है 2 गुणा 0.86, 2 का गुणा इसके साथ कर दो। 2 छक्के 12, हासिल के 1 2 8 16, 1 17, और दशमलव हमारा 2 स्थान आगे था तो कितना आएगा 1 2, 1.72। अब इसका सेकंड वाला है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करते हैं इसको। आयत की लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पहले बच्चों ये बताओ। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, अतः इसलिए आयत का क्षेत्रफल, तो हमारी लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 3। ठीक है, तो 5.7 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये कितना होगा 3 7 21 का 1 हाथ से लग गया 2, 3 5 15, 2 17, और दशमलव एक स्थान आगे आएगा यहाँ, तो कितना है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा हमेशा क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग स्क्वायर में। अब थर्ड वाला है, इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी इसी प्रकार जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है इसी प्रकार का है, पर इसमें चेंज क्या है, इसमें हम जो दशमलव का गुणा है वो किससे 10 100 और 1000 से है। ठीक है, तो करते हैं इसको। पहला वाला है 1.3 गुणा 10। ठीक है, इसको हम 13 समझ लेते हैं। 13 दशमलव कितना होता है 130, दशमलव एक स्थान आगे था तो यहाँ पे एक स्थान आगे आएगा, तो बराबर कितना आ गया 13.0, मतलब कितना है दशमलव के बाद जीरो वाले को हम जीरो जो संख्या उसको हम छोड़ सकते हैं, तो कितना आएगा 13। ठीक है, फिर इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर दशमलव का गुणा किसी दशमलव संख्या का गुणा अगर हम जैसे 10 100 1000 से करते हैं, तो जैसे 10 में 1 0 होता है, तो अगर 10 को गुणा हम दशमलव संख्या के साथ करेंगे तो उसका दशमलव एक स्थान पीछे चला जाता है। ठीक है, बढ़ता नहीं, क्या होता है घटता है। तो इसमें 3 था तो 3 के बाद यहाँ आ गया यहाँ, तो कितना आ गया 13। ठीक है, फिर यहाँ ये कितना होगा, इसमें 1 0 बढ़ जाएगा पहले 100 कितना 1000 कितना हो जाएगा 16,807, इसके पीछे 1 0 बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि 10 का गुणा हम किसी के साथ करते तो उसके पीछे 1 0 बढ़ जाता है। इसमें जो दशमलव था वो कितने स्थान आ गया था 1 2, तो यहाँ भी 1 2 स्थान आ गया। तो जो दशमलव के बाद जो ये 0 है इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 1680.7। ठीक है, और बेटा जो ये दशमलव में है ये हम संख्या के बाद वाले छोड़ सकते हैं, संख्या से पहले वाले नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर मैंने ले लिया 1 लिखा मैंने 0 0 2 और 1 है
2.00, ठीक है। तो इसमें मैं इन जो ये जीरो हैं इनको छोड़ सकता हूँ, यानी इसके बराबर मैं 2 लिख सकता हूँ, पर इसको मैं 2 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ ये इतना ही रहेगा, 0.0002, इसको मैं 2 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस बात को। अब है ये चौथा वाला था, अब छठवा वाला है इसका 156.1 गुणा 100। तो सीधे सीधे से में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये, उसको हम ऐसे उतार देंगे, इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1,56,100। और जो दशमलव था वो एक स्थान आगे आएगा, यानी यहाँ आएगा। तो बचाओ तो बचाओ, तो बताओ बच्चों कितना आएगा ये, 15,610। फिर ऐसे ही ये एट्थ वाला इसका 43.07 गुणा 100। तो इसके पीछे भी हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 43.07 और 2 जीरो बढ़ा दिया। और जो दशमलव था वो एक दो स्थान आगे था, यहाँ भी 2 स्थान आगे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 4,307, ठीक है। अब इसका 10th वाला है। अब ये देखो, इसको देखो थोड़ा, इसके साथ हम अगर 10 का गुणा करेंगे तो इसमें 1 जीरो बढ़ेगा, तो ये कितना होगा, इस जीरो को मैं हटाने रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 080। अब दशमलव था हमारा 2 स्थान आगे, ठीक है, 1 2, तो यहाँ भी 2 स्थान आगे आएगा, 1 2, तो यहाँ आ गया दशमलव। तो कितना है, जो दशमलव के बाद वाला जो जीरो है, संख्या के बाद वाला जो जीरो है, इसको हम हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कितना आएगा, 0.8, ठीक है। अब यहाँ इसको मैंने ऐसे उतार दिया 0.3, इसके पीछे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3। अब दशमलव 2 स्थान आगे था, 1 2, तो आंसर दशमलव 2 स्थान आगे आएगा, 1 2। तो ये कितना है, 0.30, या 0.30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है हमें कि जो वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, हम 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब मैंने इतना आपको सिखाई दिया है, तो आप सीधा बता सकते हो कि कितना आएगा इसका। ये हमने लिख दिया 55.3, ये इसके पीछे 1 जीरो बढ़ा दिया। अब दशमलव यहाँ 1 स्थान आगे था, तो यहाँ भी 1 स्थान आगे आएगा, जीरो के आगे जाएगा। तो कितना है, 553 किलोमीटर, यानी 10 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी वाहन कितना जाएगा, 553 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। इसमें हम 2 दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो पहला वाला है 2.5 गुणा 0.3, 2.5 गुणा 0.3। तो इसको 25 समझ लेते हैं, इसको 3, तो 25 3 कितना होता है, 75। अब एक दशमलव इसमें है, एक दशमलव इसमें, तो 10 गुणा करने पर दशमलव क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक कितना होता है, 2। तो यहाँ दशमलव कितने स्थान आगे आएगा, 2 स्थान आगे। तो 1 2, तो यानी 7 के आगे हमारा दशमलव आ गया है। तो इन दोनों का गुणा आया हमारा 2.5, और गुणा 0.3 का गुणा आया 0.75, ठीक है। अभी 1 है, तो 1 का गुणा किसी के साथ भी करते हैं हम तो उतने आता है, ठीक है। इसको 1 समझ लेते हैं तब तक। तो 517, एक स्थान दशमलव इसमें आगे था, एक स्थान इसमें आगे है, तो इसमें 2 स्थान आगे आएगा, 1 2, तो यानी ये कितना है, 5.17। फिर ये वाला 1.3 गुणा 3.1, ठीक है। इसको मैं 13 समझ लेता हूँ, इसको 31 समझ लेता हूँ। तो 13 कम 13, और हाथ लगे 1, 13 3 39, और 1 40, 403। और दशमलव कितने स्थान आगे आएगा, 1 इसमें है, तो 1 इसमें है, तो कितना आएगा, 1 2, 2 स्थान आगे रहेगा, 4.03। फिर ये वाला, इसको मैं 15 समझ लेता हूँ, इसको 112। तो 15 दूनी 30, हाथ से लेके 0 उतारा, हाथ से लेके 3, 15 कम 15 3 18, हाथ से लेके
1, फिर 15 का 15, 15 और 1 16, तो कितना है 1680। अब दशमलव देखते हैं कितने स्थान आगे आएगा। 2 स्थान इसमें था, 1 इसमें था, तो कितने स्थान आगे आएगा 1 2 3, 3 स्थान आगे। ठीक है, तो ये आया हमारा 1.68। अब ये वाला है 10.05 गुणा 10.05 गुणा कितना है 1.05। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ऐसे बिना दशमलव के लिख लेता हूँ 1005 और किसका गुणा करना है 105 का। ठीक है, तो पहले 5 का करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 ऐसे लेके 2, 5 0 के 0 0 2 2, 5 0 0 5 कम 5, फिर 0 से करेंगे 0 तो 0 आएगा, 1 2 3 4 0, फिर 1 से करेंगे तो सीधा वही आ जाएगा 1005। तो देखते कितना है 5 2 5 5 0 1, तो कितना है 1,05,525। तो यहाँ लिख लेते हैं 1,05,525। अब जो हमारे दशमलव था वो कितने स्थान आगे आएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो कितना है 10.5525। ठीक है, फिर इसका 9वां वाला खंड है 101.01 गुणा 0.01, तो इसको मैं 1 समझ लेता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ मैंने 1 का गुणा किया तो कितना आएगा, इतना आएगा, यानी 10,101। अभी मैंने दशमलव नहीं लिखा है। अब दशमलव देखते कितने स्थान आगे आएगा 1 2 3 4, 4 स्थान आगे 1 2 3 4, तो ये कितना है 1.0101। ठीक है, अब इसका 10th वाला पार्ट है 100.01 गुणा 1.1, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ 11 समझ लेता हूँ। तो 11 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 11 कम 11 हासिल के 1, 11 0 0 1 हासिल था तो 1 हम उतार लेंगे, फिर 11 0 0 11 0 0 और 11 कम 11। अब देखते हैं दशमलव कितने स्थान आगे आएगा, 1 इसमें है 2 इसमें, तो दशमलव कुल मिलाकर 3 स्थान आगे आएगा 1 2 3। तो इसका आंसर आया 110.011। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो चुकी है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा।